अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडोब फोटोशॉप के नौवें लेक्चर के साथ मैं आपके पेश खिदमत मुक़द्दस रुस्लान चौधरी। आज के लेक्चर में हम मज़ीद दो टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो दो टूल्स बहुत ही अहम टूल्स हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले टूल की तरफ, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ हमारे पास टूल यहाँ पर मौजूद है। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 8 में थी। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो मिल भी जाएगी अगर आपसे ये लेक्चर मिस हो गया तो। और आगे के हमारे दो टूल्स मौजूद हैं, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। तो सबसे पहले हम रेड आई टूल देख लेते हैं। रेड आई टूल क्या है? रेड आई टूल का इस्तेमाल आप कब करते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है हमारे माइंड में। इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपने कोई पिक्चर ली है अपनी, ठीक है, तो फ्लैश लाइट की वजह से या हमारे कैमरा की कैप्चरिंग की वजह से, मतलब हमारे जब वो रिज़ल्ट आउटपुट हमारे सामने आता है तो वो आइज़ पर मतलब फ्लैश लाइट पड़ने से वो हमारा आई बॉल जो सा है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस पिक्चर में इन आइज़ का भी ये देखें, अंदर से ये बॉल जो सा है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा एक्चुअल आइज़ का कलर ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रोशनी कम हो जिस एरिया पर पिक्चर ले रहे हैं और फ्लैश लाइट पड़ने से, लेंस फोकस करने से ये जो सा है कलर जो सा है कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है, जिससे हम अपनी अमूमन इस तरह की तस्वीर को भी डिलीट कर देते हैं कि ये हमें चाहिए नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें आंखें देखो हमारी रेड कलर की आई हैं, ब्ला। ठीक है, तो अब हमें वो पिक्चर्स भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है, इस एडोब फोटोशॉप में एक ऐसा टूल मौजूद है जिसको मदद से आप अपने उस रेड कलर को भी रिमूव कर सकते हो आई से, जो फ्लैश लाइट या कैमरा लेंस की वजह से आपके पिक्चर पर असरअंदाज किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ से इस टूल का इंतखाब किया, रेड आई टूल, और अब मैं सिंपली यहाँ पर ये जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंगल एक क्लिक करूँगी। यहाँ पर एक क्लिक किया मैंने और ये देखें यहाँ पर एक क्लिक किया। अब ये देखें हमारे पास वो कलर रिमूव हो गया। मैं इसको अंडू कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी हम न्यू लेयर ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस देखने में आसानी हो। ये टूल हमने लिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो इसको यहाँ से ऑफ करके देखते हैं। देखें, पहले आइज़ का कलर कुछ इस तरह से था, जो कि कैमरा के रिजल्ट की वजह से इफेक्ट कर गया, लेंस की वजह से या फ्लैश लाइट की वजह से। तो हमने रेड आई टूल को यूज़ करते हुए हमने अपनी आइज़ का कलर जो सा है वो ठीक कर लिया। अब हमें अपनी पिक्चर जो सी है वो डिलीट करने की या डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एडिट कर सकते हैं इस तरह से। इस टूल का इस्तेमाल हमारे पास इतना ही है। और अब हम मूव करते हैं अपने अगले टूल की तरफ। या चलें, आपको इस टूल से रिगार्डिंग मैं एक दो टिप्स और मज़ीद प्रैक्टिस आपको बता दूं, आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक और पिक्चर का इंतखाब किया हुआ है, जैसे कि ये। अब ये भी देखने को हमारे पास रेड आई ही है, लेकिन इस पर हमारा ये टूल कैसे काम करेगा कि देखें, मैं इस पर यहाँ क्लिक करती हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। ये देखें, हमारे पास वो फाइन कलर नहीं आ रहा जो हमारे पास दूसरी पिक्चर में था, इस पिक्चर में था। ये देखें, ये वो चीज़ नहीं आ रही, ये हमारे पास नेचुरल लुक दे रहा है, जबकि ये वाला हमारे पास नेचुरल लुक नहीं दे रहा, क्योंकि ये रेड आई जो थी ये खुद एडिट की हुई थी। इस तरह से रेड आई आपके फ्लैश लाइट या कैमरा के रिजल्ट की वजह से नहीं आती, ये एडिट की हुई थी। देख रहे हैं आप, बाकी सारा पार्ट जो सा है वो ब्लैक है और यहाँ पे आपको आई जो सी है वो रेड दिखाई दे रही है। और इस टूल को आप जब इस तरह की मतलब पिक्चर पर यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से रिजल्ट करेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूँगी, जैसे कि ये कुछ लोग समझते होंगे जब वो इस लेक्चर को देखेंगे और वो कुछ मतलब इस तरह से गेट करेंगे अपने पास इस पॉइंट को कि रेड आई का मतलब है कि मतलब आंखों में खून भी उतरा हो तो आप उसको भी जो सा है वो इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी कि इस तरह से कैसे नहीं है। देखो, मैं रेड कलर के ऊपर यहाँ पे करती हूँ, ये देखिए मैंने किया तो ये ब्लैक कलर के स्पॉट देता जा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को रिमूव नहीं कर रहा बल्कि उसको ब्लैक कलर के स्पॉट देता जा रहा है। तो इस तरह की पिक्चर के ऊपर हमारा ये टूल काम नहीं करेगा। हमारा टूल इस तरह की ही पिक्चर पर काम करेगा जहाँ पर आपकी मतलब पिक्चर जो सी है फ्लैश लाइट या लेंस की वजह से जो सा है वो इफेक्ट की गई हो और वो एक कैमरा की कैप्चरिंग की वजह से वो रेड कलर हुआ हो, ना कि आपका मतलब वो नेचुरली जो आंखों में खून उतर आता है उसको रिमूव कर सके। उसको रिमूव करने के लिए और भी मतलब हमारे पास टूल्स हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी जो सा है इस टूल को यूज़ करते हुए आप उस
रेड कलर को रिमूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ कैमरा के रिफ्लेक्शन की वजह से, फ्लैश लाइट की वजह से जो इम्पैक्ट हमारी आइज़ पर पड़ेगा उसको आप इसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, इस टूल के इंतखाब तो कर लिया हमने, अब इसके लिए एक पिक्चर का भी देख लेते हैं। अभी देखें हमारे पास ये पिक्चर है, एक सेकेंड, ये पिक्चर कुछ इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, ये पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप जो सा है इसको मतलब रीसाइज किए बगैर अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, इस पिक्चर को एक्सटेंड करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो देखते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पर हम ये वाले ऑप्शन से हम इसको तो कर देते हैं ना, चलें इसको बाद में भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेते हैं और यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेते हैं। ये देखें एक स्ट्रेट हमने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, अब हम यहाँ से इस टूल का इंतखाब करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल का, और यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड करने के बाद हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी, ये जब हमने वर्किंग की है तो हमने इस लेयर को चूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर हम ये सिलेक्शन बना लेते हैं और अब हम इस टूल से इसको मूव करना चाहें पर ये हो नहीं रही। हाँ, ये देखिए यहाँ पर हमारी लेयर यहाँ पर लॉक थी, चूँकि इस पर ये काम नहीं कर रहा था, इसको अनलॉक कर लिया हमने यहाँ से। अनलॉक करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया और यहाँ पे इस ऑप्शन को मूव नहीं रखना, एक्सटेंड रखना है, क्योंकि हमने इस पोर्शन को बढ़ाकर ये एम्प्टी एरिया पर लाकर इसको एक फुल फॉर्म देनी है। ठीक है, एक्सटेंड ऑप्शन को मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ से देखें मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ। अब मैं इसको डी सेलेक्ट कर देती हूँ कंट्रोल डी से, और ये देखें हमारे पास सिलेक्शन ही कुछ इस तरह से आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम सिलेक्शन बनाते हैं, यहाँ पर से हम रेक्टेंगल टूल मर्की टूल को यूज़ किया और ये सिलेक्शन बनाई, और अब हम इसी टूल को कंटेंट अवेयर मूव टूल से हम यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देते हैं। ये देखें आपके पास इमेज, आपको रीसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपके पास ये इमेज पर मतलब जो साइज़ मतलब मुकम्मल करना था आपने एक तस्वीर का, वो आपने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब देखें एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ जो सी है, ये जो स्टोन्स टाइप लगे हुए हैं, नेल्स हैं, जो भी, आप इसको मूव करके यहाँ साइड पे लेके जाना चाहते हो या इस साइड पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि बैकग्राउंड जो सी है वो लकड़ी की या इस फ्रेम की वो इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हो, आप इसको सिलेक्ट करते हो, सॉरी आपने यहाँ लेयर को चूज़ नहीं किया, आप इस ऑप्शन को से आप इसको यहाँ ले जाते हो। ये एक्सटेंड का ऑप्शन मैंने चूंकि किया हुआ था इसलिए वो उसकी फॉर्म जो सी है ऐड करता जा रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको मूव पे ले आना है। मूव पे लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लेफ्टवर्ड मूव करना है। वो देखिए वहाँ से सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, मैं इसको डीसेलेक्ट करके आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी सिलेक्शन वहाँ से मूव तो हुई है, लेकिन देखें उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हुई। इसी तरह से अगर आप यहाँ से करना चाहें, आप इसका इंतखाब करें, एक रफ से सिलेक्शन लें। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको लेफ्टवर्ड जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको मूव कर दें। ये देखें बैकग्राउंड आपकी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी और आपका वो जो ऑब्जेक्ट आप मूव करना चाहते हैं अपनी पिक्चर पे वो भी मूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से गायब भी करना चाहते हो, आप चाहते हो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखे ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं डीसेलेक्ट करती हूँ। इसके लिए अब ज़रूरी नहीं है आप कंटेंट अवेयर टूल को यूज़ करें, अब हम यहाँ से एलिप्टिकल मर्की टूल ले लेते हैं। ये देखें एलिप्टिकल मर्की टूल को मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन बना ली। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, एडिट ऑप्शन में जाती हूँ। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद फिल ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। फिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कंटेंट अवेयर, अगर आपके पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट है तो आप कंटेंट अवेयर पर क्लिक करें और ओके कर दें। ये देखें आपकी वो जो सिलेक्शन थी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी और बैकग्राउंड भी उससे असरअंदाज बिल्कुल भी नहीं होगी।
इसी तरह से हम एक सिलेक्शन यहाँ पे भी बना लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के बाद हम दोबारा से एडिट पर जाएंगे, फिल पर जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल कर देंगे। ओके, ये देखें यहाँ से सिलेक्शन रिमूव हो गया। यहाँ से एक सिलेक्शन ली, एडिट पे गए, फिल पे गए, ओके किया, ये देखें ऐसे किया। यहाँ पर रहते हुए भी आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे फिल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, फिल पर आप क्लिक करें, कंटेंट अवेयर रहने दें। ओके, ये देखें। अब मैं डीसेलेक्ट कर देती हूँ अपनी सारी सिलेक्शन को। ये देखें यहाँ पर जो नेल्स हमारे पास मौजूद थे वो यहाँ से सारे नेल्स हमने गायब कर दिए हैं और हमारी बैकग्राउंड भी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक प्रैक्टिस करने के लिए एक ये हमारे पास था कंटेंट अवेयर मूव टूल और इसके बीच में हमारे पास दो डिफरेंट मोड थे, एक्सटेंड और मूव। इन दोनों को हमने इस पिक्चर के ऊपर प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं आपको इस पिक्चर पर ले चलती हूँ। इस पिक्चर पर हम आ जाते हैं और उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस पिक्चर में हम कोई महसूस ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैकग्राउंड। इसकी जो बैकग्राउंड है उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से, चलें देखें। यहाँ से हम एक सिलेक्शन लेते हैं, ये मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया और यहाँ पर मूव ही रहने देना आपने। अब मैं यहाँ से एक रफ सी सिलेक्शन ले रही हूँ, ये इस स्टोन को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ और इसको रिमूव करने के साथ आपने इसका रिफ्लेक्शन भी लेना है ताकि बिल्कुल भी पता ना चले कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। ये देखें मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बना ली। ये सिलेक्शन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिल में जाना है और कंटेंट अवेयर टूल रहने देना है और इसको ओके कर देना है। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ से डीसेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ पार्ट इसका रह गया है क्योंकि इसने जब अपने यहाँ से आप जो किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे होते हो तो वो अपने जगह पे किसी और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने लगता है, तो उसने यहाँ से कुछ पार्ट इसका ले लिया। अब हम इसकी भी सिलेक्शन बना लेते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल फाइन रहे और हमें महसूस ना हो कि यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव किया है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको फिल में जाकर ओके कर देते हैं और ये देखें कंट्रोल डी किया। अब देखें यहाँ पर जो स्टोन था रिफ्लेक्शन के साथ वो यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी बैकग्राउंड डिस्टर्ब नहीं हुई और यहाँ से हमारा जो स्टोन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब कंट्रोल 0 किया मैंने और फिट कर लिया स्क्रीन को। अब हम इस पहाड़ को यहाँ से रिमूव अगर करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे, चले देखते हैं। हमने इसी टूल को यूज़ किया हुआ, इसी टूल को यूज़ करते हुए हम एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। चलें हम किसी और टूल को यूज़ कर लेते हैं। चलें लेसर टूल का इस्तेमाल करते हैं। हम लेसर टूल से हम एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं रफ सी। ये देखें, हर तरह से हमें प्रैक्टिस करके देखना है कि मतलब कौन सी टूल की सिलेक्शन जो सी है वो बेस्ट रहेगी कंटेंट अवेयर के लिए। ये देखें, ये हमने किया। इसको करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है और फिल में जाना है और हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर को ओके कर देना है और ये देखें वो इतना पार्ट, ये देखें बादल जिस तरह थे वैसे ही रह गए। यहाँ पे कुछ अक्स उसका बाकी रह गया, उस अक्स को भी रिमूव कर देते हैं हम। उस अक्स को रिमूव करने के लिए दोबारा से हम लेसर टूल से उसकी एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके राइट क्लिक करके फिल में जाकर हम उसको कंटेंट अवेयर से रिमूव कर देते हैं। ये देखें पीछे जो लहरें आ रही थी वो लहरें भी आपको उसी तरह से दिखाई दे रही हैं, बादल भी नहीं डिस्टर्ब हुए और ये देखें हमारी ये सिलेक्शन बन गई। लेकिन अगर हमने ये देखें ये सिलेक्शन हमारी थी कंटेंट अवेयर मूव टूल से, हमने इस सिलेक्शन को अगर मूव करना, मैं चाहती हूँ ये पहाड़ यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए, यहाँ चलें यहाँ मैं कहती हूँ यहाँ आ जाए, तो ये पहाड़ किस तरह से आएगा। देखें वहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया। आप इसको रीसाइज करने के लिए कंट्रोल टी करें तो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। देखें आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना था, आपने यहाँ पे रख दिया। ये देखें इसका साइज ऐसे बड़ा कर दिया, बल्कि थोड़ा और कंट्रोल टी हम अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा दिखाई दे। ये देखें और इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखें इसकी कुछ मतलब ये चीज़ हमारे पास डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन आप ये क्या करें, अंडू करते हैं हम इसको। ये देखें अगर हम यहाँ पर इसको रहने दें तो ये देखें यहाँ पर इतना फील नहीं हो रहा और यहाँ से हमने इसको मूव करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही हटा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फिल में जाकर आप इसको कंटेंट अवेयर रहने दें तो ये चीज़ आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। और यहाँ से जो पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा, जैसे इसका रिफ्लेक्शन रह गया, हम इसको भी सिलेक्ट करके फिल में जाकर ओके कर देंगे और वो पार्ट भी वहाँ से हमारा डिसलेक्ट हो जाएगा। ये देखें
अब हमारे पास इमेज पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, और इमेज का हमने रिफ्लेक्शन लिया नहीं था। चलें हम एक और यहाँ पे लेयर इसकी ऐड कर देते हैं। हमारे पास लेयर थी ये वाली, ये देखें, पहले इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से थी, ये थी हमारे पास लेयर, ठीक है। लेकिन अब जो है वो यहाँ से ये पार्ट भी गया और ये पार्ट भी गया, देख रहे हैं आप। तो ये है हमारे पास कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल और उसके मोड डिफरेंट जो हमने आज इस लेक्चर में सीखे हैं। और आप किसी भी सिलेक्शन को यूज़ करते हुए कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को इनेबल अगर कर दें तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो सा है वो बिल्कुल आपकी बैकग्राउंड की सूरत इख्तियार कर लेगा और ऑब्जेक्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो मज़ीद अपने इस लेक्चर से रिगार्डिंग और इस कोर्स से रिगार्डिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इस वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बार में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।